रामायण से मिलने वाली महत्वपूर्ण सीख। धैर्य और संभाव। श्री राम ने राज्याभिषेक की खबर और वनवास का आदेश दोनों को समान मुस्कान के साथ स्वीकार किया। यह सिखाता है कि जीवन के उतार चढ़ाव में मानसिक संतुलन कैसे बनाए रखें। संगति का प्रभाव। मंथरा की बातों में आकर रानी कैकेयी ने अपना विवेक खो दिया। यह हमें सिखाता है कि गलत संगति कैसे अच्छे भले जीवन में विष घोल सकती है। अहंकार का पतन। रावण विद्वान था, शक्तिशाली था, लेकिन उसके अहंकार ने उसके पूरे कुल का विनाश कर दिया। शक्ति के साथ विनम्रता का होना अनिवार्य है। मित्रता का धर्म है। सुग्रीव और निषादराज के प्रति श्री राम का प्रेम और हनुमान जी की अडिग भक्ति दर्शाती है कि जाति पाति से ऊपर उठकर प्रेम और वफादारी ही सच्ची मित्रता है। वर्तमान में राम राज्य की प्रासंगिकता। आज के युग में राम राज्य केवल एक राजनीतिक विचार नहीं, बल्कि एक आदर्श समाज की कल्पना है, जहां 1. न्याय सबके लिए समान हो। 2. कर्तव्य को अधिकार से ऊपर रखा जाए। 3. समाज का अंतिम व्यक्ति अंत्योदय भी सुखी और सुरक्षित महसूस करे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। क्या आप चाहेंगे कि मैं रामायण के किसी विशिष्ट प्रसंग और हनुमान जी का मिलन रामायण का सबसे भावुक और महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है? यह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि भक्त का भगवान से और शक्ति का युक्ति से मिलन था। यह प्रसंग किष्किंधा कांड में आता है। आइए इस दिव्य भेंट के मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। ऋष्यमुख पर्वत पर पहली भेंट। जब रावण माता सीता का हरण कर ले गया, तब श्री राम और लक्ष्मण उनकी खोज करते हुए ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचे। उस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ रहते थे। दो तेजस्वी धनुर्धारियों को देखकर सुग्रीव डर गए। उन्हें लगा कि उनके भाई बाली ने उन्हें मारने के लिए इन योद्धाओं को भेजा है। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, तुम ब्राह्मण का रूप धारण करके जाओ और पता लगाओ कि ये कौन है। ब्राह्मण का भेष और हनुमान जी की परीक्षा। हनुमान जी एक ब्राह्मण का रूप धरकर राम लक्ष्मण के सामने आए। उन्होंने अत्यंत विनम्र वाणी में पूछा, हे वीर, आप कौन हैं? आपकी आभा देवताओं जैसी है, फिर भी आप वनवासी के वेश में क्यों हैं? श्री राम हनुमान जी की बोलने की शैली, वाक्पटुता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि कोई भी व्यक्ति बिना वेदों के ज्ञान के इतनी शुद्ध और प्रभावशाली भाषा नहीं बोल सकता। पहचान और समर्पण। जैसे ही श्री राम ने अपना परिचय दिया कि वे अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं और अपनी पत्नी सीता की खोज में हैं, हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें आभास हो गया कि ये वही प्रभु हैं जिनका वे वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। हनुमान जी तुरंत अपने असली रूप में आ गए और श्री राम के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने क्षमा मांगते हुए कहा, सो जानब कहूँ स्वामी गोसाई, जो कहूँ जानत प्रीति न आई। हे स्वामी, मैं तो अज्ञानी था, पर आपने मुझे कैसे नहीं पहचाना। राम सुग्रीव मित्रता की नींव। हनुमान जी ने ही श्री राम और सुग्रीव के बीच मित्रता कराई। उन्होंने 1. दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर ऋष्यमुख पर्वत के शिखर पर पहुंचाया। 2. अग्नि को साक्षी मानकर दोनों की मित्रता करवाई। 3. सुग्रीव का दुख, बाली का भय और श्री राम का दुख, सीता वियोग साझा करवाया। इस मिलन का महत्व, अटूट विश्वास। हनुमान जी ने अपनी पूरी शक्ति श्री राम के चरणों में समर्पित कर दी। संकट मोचन। यहीं से रावण के अंत और सीता माता की खोज का वास्तविक मार्ग प्रशस्त हुआ। भक्ति का आदर्श। हनुमान जी ने सिखाया कि भगवान के सामने ज्ञान का अहंकार नहीं, बल्कि हृदय की सरलता लेकर जाना चाहिए। हनुमान जी और श्री राम का ये मिलन हमें सिखाता है कि जब हम सच्चे मन से ईश्वर की खोज करते हैं, तो ईश्वर स्वयं मार्गदर्शक बनकर मिलते हैं।